हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो है आज की, ये मुंबई की ट्रिप हम लोगों ने लास्ट ईयर की थी। तब मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे ऐसे ही रैंडमली, और मैंने सोचा कि अगर हम लोगों ने ये जर्नी आपके साथ शुरू कर ही दी है तो ट्रैवल का ये फर्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग तो बाई रोड गए थे। तो बाई रोड जाते हैं तो फर्स्ट स्टॉप हमारा होता है फाउंटेन होटल। तो फाउंटेन होटल हम लोग सुबह में 6 बजे उतरे थे, और वहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और हम लोग फ्रेशन अप हुए थे। और इतना अच्छा व्यू था ये 6 बजे का, आप देख सकते हो पहाड़, और इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग सिटी की ओर निकल गए और हमको अंदर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग गए थे। 8 बजे हम मोहम्मद अली रोड पहुँचे हैं और वहाँ पे हमने होटल रखी थी और हम थोड़ा सो गए थे। वहाँ से फिर फ्रेशन अप होकर हम लोग चल कर आगे जो भी मार्केट लगता है उसको एक्सप्लोर करते करते आगे घूम रहे थे। तो ये जो मार्केट है उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो साइड साइड पर, रोड के साइड पर जो ब्रिज है उसके साइड पर सब चीज़ें लगी हुई थी। तो उसको देखते देखते हम लोग पहुँचे एक होटल पर। लंच का टाइम हो ही गया था, तो हम लोगों ने खाना खाया। वहाँ पर बाजू में ही थी होटल और खाना भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ का कुनाफा भी ट्राई किया। वो वहाँ का बहुत फेमस कुनाफा था, तो वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग खाना खाकर आगे की मार्केट की ओर चल पड़े, और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स थी। बस तो फिर वो सभी शॉप्स को एक्सप्लोर करते करते हम लोग निकल गए थे आगे। और कहीं वॉच की शॉप थी और कहीं कोई मार्केट था, कोई क्या क्या चीज़ें बेच रहा था, और यहाँ की फेमस मनीष मार्केट थी। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बांद्रा, और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए थे और सच में ये बहुत अच्छा था। और उसके बाद वहाँ से हम लोग बस में, क्योंकि हम लोगों ने हमारी गाड़ी को रख दिया था एक साइड पर पार्क करके, तो हम हमारी गाड़ी में बस में निकल गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई का फेमस टूरिस्ट एट्रैक्शन है। तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि पीछे ही ओशन था। तो हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही थी और मौसम भी शाम का जो टाइम था वो था, तो बहुत ही अच्छा था। तो देखिए, मैं आपको पीछे वाला जो पार्ट बताती हूँ, जो गेटवे ऑफ इंडिया के जो पीछे वाला पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ तक की जो लहरें थे वो आ रही थी समंदर की। और इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ काम चल रहा था गेटवे ऑफ इंडिया पर, तो इसीलिए उधर साइड जाना सबको अलाउड नहीं था। तो फिर हम लोगों ने इधर ही बैठकर बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, और हम सभी अच्छे से बैठकर शाम के वक्त पे ओशन को देख रहे थे। ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये ताज होटल है, जो बॉम्बे की फेमस ताज होटल, तो वो है। और फिर बस ये छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐड कर ली थी। ये छोटी छोटी नाव है और शिप्स है, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। तो इतनी हवा चल रही थी वहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम ऑटो में बैठकर चले गए थे आगे। और ये जो होटल आपको दिख रही है, शॉप्स दिख रही है, ताज होटल के अंदर की है। और यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई यूरोप साइड की शॉप्स के पास हम घूम रहे हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सब जो पार्ट है वो गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास वाला पार्ट है। तो अगर कभी आप गेटवे ऑफ इंडिया जाते हो तो आप यहाँ पर जाकर ऐसे चलकर भी जा सकते हो। हम लोगों ने तो गाड़ी कर ली थी तो हम उसमें बैठ गए थे, लेकिन अगर आप चलकर जाना चाहो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बस उसके बाद हम लोग दूसरे दिन, यस, क्योंकि उस दिन तो शाम हो गई थी, तो फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है। हम लोग निकल गए थे हाजी अली की ओर। और हाजी अली जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल समंदर के बीच में से जाता है। बॉम्बे की ये बात बहुत अच्छी है कि आप जहाँ पर भी जाओगे आपको कहीं ना कहीं समंदर देखने मिलेगा, और इतना अच्छा व्यू है। और कहीं ना कहीं देखने जाए तो बहुत सारी जगह पे बॉम्बे में क्लीन भी बहुत है। तो देखिए, ये जो है, जो समंदर का व्यू है, ये बिल्कुल पास में ही था। बीच में हाजी अली का रास्ता है और आजू बाजू में समंदर है। और ये देखिए, इतना अच्छा व्यू था। ये हाजी अली के बिल्कुल पीछे की साइड का व्यू था। हम लोग सब वहाँ पर बैठे, बहुत सारे फोटो खिंचवाए थे और बहुत सारी मेमोरीज बनाई थी। देखिए, ये जो टाइम था, सुबह का टाइम था, लेकिन तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आसपास समंदर होता है ना तो आपको इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगती। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। रास्ते में हम लोगों ने दूर से देखा एंटीलिया, जो इंडिया की रिचेस्ट बिल्डिंग है। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे माहिम दरगाह। माहिम दरगाह के पास जो चाय मिलती है वो बहुत फेमस है, तो फिर वो भी हम लोगों ने ट्राई कर ली क्योंकि शाम का टाइम हो ही गया था। देखिए, और माहिम दरगाह में हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बांद्रा के जो गार्डन है ना वहाँ पर।
जो भी हम लोग बोलते हैं शाहरुख खान का घर है, सलमान खान का घर है, उसके साइड से आगे आगे जाते हैं तो ये जो बांद्रा है वहाँ पर ये जो पार्क है वो बना हुआ है। और आप जब भी जाओ ये मस्ट विजिट करना, आप इसको प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि बिल्कुल समंदर के किनारे ये पार्क बना हुआ है और ऐसा लगता है कि हम बॉम्बे की एंड पर ही बैठे हुए हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर, इतनी शांति भी थी और मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा था, क्योंकि भरी तेज़ दोपहर का टाइम था लेकिन तो भी हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। प्लस कि हम ओशन के किनारे थे ना, तो हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। और वो जो उधर साइड आपको ऊपर साइड दिख रहा है ना, हम उधर भी गए थे, वहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। मुझे ध्यान है वहाँ तक वांटेड की शूटिंग भी इसी पार्ट में हुई है। तो देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये बांद्रा जो गार्डन हम लोग गए थे, जो बिल्कुल शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पीछे वाली साइड का है। तो आप ये एरिया को प्लीज़ स्किप मत करना। आप दूसरे 2 एरिया को स्किप कर देना, लेकिन ये एरिया को स्किप मत करना। कभी भी जाओ बॉम्बे तो यहाँ पे ज़रूर घूमना। यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ भी आते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू था। और ये हम लोग आ गए हैं ऊपर की साइड, जो मैंने आपको नीचे की साइड से बताया था। तो देखिए ऊपर की साइड से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। कभी कभी अदिति वाला जो सॉन्ग है वो भी इधर ही शूट हुआ था, और वांटेड के भी कितने पार्ट्स इधर ही शूट हुए थे। तो बॉम्बे तो ऐसा है कि आपको कहीं ना कोई मूवी की शूटिंग वाला पार्ट मिल ही जाएगा। तो बस हम लोगों को भी, हम भी एक्साइटेड होकर सब फोटो खिंचवा रहे थे, और वहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे हैं और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। देखिए फिर उसके बाद हम लोग धीरे से वहाँ से निकल गए थे। और फिर देखिए जो वहाँ पर से निकलते हैं ना, तो रास्ते में भी बहुत ही अच्छा व्यू है। मतलब वहाँ की सड़कें, जो भी रास्ते हैं, मैंने आपको बोला आप जहाँ बॉम्बे में जाओगे वहाँ आपको ओशन देखने मिलेगा। और इतनी अच्छी जो सी लिंक बनी है वहाँ पर भी आप मस्ट मस्ट विजिट करना, एक बार तो जाना ही। जो सी लिंक बनी है, ऐसा सुना है कि वो आधा रास्ता समंदर के अंदर से निकला है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और रास्ते में जो मरीन ड्राइव है वो भी हम लोगों ने देखा। जहाँ देखो वहाँ आपको ओशन तो दिखने मिल ही जाता है। बस ये बॉम्बे का हमारा लास्ट डे था, क्योंकि यहाँ पे से घूमकर बस हम लोग निकलने वाले थे हमारे घर की ओर। लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बॉम्बे। मैं बिल्कुल श्योर थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी बार इधर आऊँगी और इसको डीपली एक्सप्लोर करूँगी। और जब अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो ही गई है यूट्यूब की, तो बस मैंने सोचा है कि मैं एक एक दिन की, सूरत की, अहमदाबाद की, सब जगह की 1 डे या 2 डे आइटिनरी बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में हर प्लेस के बारे में बताऊँगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो लॉन्ग व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले नेक्स्ट जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो जहाँ की चीज़ें फेमस है, जैसे हम लोग बॉम्बे गए, बॉम्बे की जो चीज़ें फेमस है, खाने की चीज़ें, शॉपिंग की चीज़ें, सूरत गए, अहमदाबाद गए, तो सभी जगह हम लोग फ्यूचर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अब मैं हर चीज़ के डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये जाते जाते सारी मुंबई की सड़कें और झांकियाँ देख लीजिए, क्योंकि मुंबई तो मुंबई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।